जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 के साइंस के पेपर का सोल्यूशन लेकर आए हैं। जो आज आप लोगों का पेपर हुआ था, अगर आप लोगों का पेपर कोड 824 जीएल है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका खंड आ यानी कि पार्ट ए, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। आप लोग इन सभी आंसर्स को मैच कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर यहाँ पर सही हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है? तो किस रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखना होता है। मुख्य फोकस पर, अनंत पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? कांच में, हीरा में, तारपीन का तेल में, डी जल में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पर हीरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, हीरा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? चालक की लंबाई पर, चालक की मोटाई पर, चालक के ताप पर, उपरोक्त तीनों पर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चालक के ताप पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होगा। 36 जूल, 12 जूल, 4 जूल, 0.25 जूल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 36 जूल, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वर्षा जल का पीएच मान होता है 8.2 से अधिक, 7, 7.56, 5.6 से कम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5.6 से कम, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेड तथा कॉपर क्लोराइड की क्रिया से बनता है Cl2, Cu, PbCOCl और CuCl। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा Cu, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी Cu। ठीक है, नेक्स्ट है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है C6H6, C6H14, C5H10, C3H4। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, C6H14। ठीक है, नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र सभी को पता होगा, CaSO4 दशमलव हाफ H2O, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है CuAgAu, जिंक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जिंक, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कीटोन का प्रकार्यात्मक समूह है ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, CO। ठीक है, नेक्स्ट है, स्पाइमोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है शरीर का तापमान मापने के लिए, रक्तदाब मापने के लिए, रक्त की मात्रा मापने के लिए, श्वसन दर मापने के लिए।
तो स्पिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया के दौरान एटीपी अणु का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, अपघटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट है आहार नाल की शुरुआत होती है। तो आहार नाल की शुरुआत होती है आमाशय से, ग्रसनी से, मुख से, भोजनली से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख से। ठीक है, ओजोन अणु का सूत्र होता है, सभी को पता होगा, O3। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पादम में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो पादम में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसकी कमी से गाइटर होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? तो मनुष्य में मूत्र कहाँ संग्रहित होता है? ये होता है मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय में होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर लिया है। 20 में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद खंड बा आता है जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, उत्तल दर्पण से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख आपको बनाना है। तो ये आप बनाएंगे, हम आंसर्स को देखेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी होगी। तो लेंस की फोकस दूरी होगी 0.5 मीटर। क्या होगी? 0.5 मीटर होगी। ठीक है, इसके बाद है दीर्घदृष्टि दोष क्या है? इस दोष के उत्पन्न होने के क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? किन्हीं 2 उदाहरणों का विवरण आपको यहाँ पे देना था। ठीक है, नेक्स्ट है आर प्रतिरोध वाले तार की लंबाई L तथा व्यास D है। तो तार के पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र आपका हो जाएगा R π d² / 4L। ये आपको निकालना था। ठीक है, इसके बाद दिए गए प्रतिरोध के संयोजन का कुल प्रतिरोध A व B बिंदुओं के बीच ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितना आएगा? टोटल आ जाएगा आपका R टोटल आ जाएगा 2 ओम। कितना आएगा? 2 ओम। अगर आपका 2 ओम आंसर आया है तो आपका ये क्वेश्चन सही हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्र की सहायता से एक सीधे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण आपको करना था। घरेलू विद्युत परिपथ में भू संपर्क तार का क्या महत्व है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट था इसी में अथवा करके आपको दूसरा दिया गया था, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है किसी क्षैतिज संचरण लाइन में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे और ठीक ऊपर के किन्हीं 2 बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? किस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं? तो इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना था। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खंड बा जिसमें आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न है धातुओं के 2 गुणों को स्पष्ट कीजिए, कार्बनिक यौगिकों के दहन की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। नेक्स्ट है आपका एक उदाहरण की सहायता से उपचयन तथा अपचयन की क्रिया को समझाइए। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि एवं संबंधित रासायनिक समीकरण यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण, साबुन व अपमार्जक, समजातीय श्रेणी। अथवा मान लीजिए आपको ऊपर वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते थे। तो इसकी रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? यहाँ पर फिलअप किया जाएगा 3Fe। क्या फिलअप किया जाएगा? 3Fe। ठीक है, इसके बाद आपकी नेक्स्ट थी यहाँ पर CO2 प्लस यहाँ पर करेंगे 6H2O। क्या करेंगे? 6H2O। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? 6H2O और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 6O2। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका थर्ड। तो थर्ड में क्या फिलअप करेंगे? थर्ड में आप फिलअप करेंगे यहाँ पर CO2 यहाँ पर आपका दिया गया है तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका C6H12O6 प्लस गिव्स आउट CO2 प्लस H2O, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे C6H12O6। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? 6O2 फिलअप किया जाएगा। और यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, राइट आंसर आएगा, उसका हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है FeSO4 गिव्स आउट Fe2O3
डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर क्या फिलअप हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे Fe2O3SO2 प्लस SO3 ये फिलअप करेंगे, ठीक है। AgCl गिव्स आउट AgS प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पर फिलअप करेंगे 2Ag हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा Cl2, क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शंस हो जाती हैं। इसके बाद खंड बा आता है जिसमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो ये आपने सभी कर लिए होंगे। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 10 के साइंस के पेपर का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।